बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। स्टूडेंट, हमारे पास जो लेक्चर नंबर 2 है उसमें हमने बताना है कि बेसिक प्रिंसिपल्स ऑफ एक्सपेरिमेंटल डिज़ाइन क्या है। क्या आपके पास सम प्रिंसिपल्स होते हैं, बेसिक प्रिंसिपल्स जो कि एक्सपेरिमेंटल डिज़ाइन के लिए हैं। और स्टूडेंट, ये जो टॉपिक मैं आपको पढ़ाने लगी हूँ एग्ज़ाम्स के लिहाज से, वैसे भी आपकी स्टडी के लिहाज से मोस्ट इंपॉर्टेंट है, तो आपने इस टॉपिक पे भी बहुत ज़्यादा फोकस करना है, जिसमें उन्हें बेसिक प्रिंसिपल्स ऑफ एक्सपेरिमेंटल डिज़ाइन। अच्छा स्टूडेंट, हमारे पास वैसे बेसिकली जो प्रिंसिपल्स ऑफ एक्सपेरिमेंटल डिज़ाइन है आर द 3 टाइप्स हैं। ठीक है, एक हमारे पास क्या है, रेंडमाइजेशन। ये मैं साथ आपको फिर इनकी डेफिनेशन भी बताऊंगी, एक्सप्लेन करके बताऊंगी कि हमारे पास क्या है। फर्स्ट हमारे पास क्या है, रेंडमाइजेशन। सेकंड जो हमारे पास है वो है रेप्लिकेशन। ठीक है, रेप्लिकेशन। एंड थर्ड वन हमारे पास क्या है, हमारे पास आ जाता है जी लोकल कंट्रोल। अब स्टूडेंट, बेसिक प्रिंसिपल्स जो हैं वो हमारे पास क्या है, हाउ मेनी टाइप्स ऑफ बेसिक प्रिंसिपल ऑफ एक्सपेरिमेंटल डिज़ाइन, वी हैव द 3 बेसिक प्रिंसिपल्स हैं। फर्स्ट इज द रेंडमाइजेशन, देन रेप्लिकेशन एंड लोकल कंट्रोल है। अब स्टूडेंट, अगर आप नेम के हिसाब से देखो, अभी आप इसकी एक्सप्लेनेशन छोड़ दें, आप इसकी डेफिनेशन रहने दें, ये मैं आपको एक्सप्लेन करूँगी। पहले आप देखें रेंडमाइजेशन क्या होता है। देखिए, रेंडमली सिलेक्टेड क्या होता है, क्या हम किसी चीज़ को रेंडमली सिलेक्ट कर रहे हैं। ठीक है, क्या हम देख रहे हैं कि क्या इसकी प्रोबेबिलिटी इक्वल है। अगर तो प्रोबेबिलिटी इक्वल है देन हम रेंडमली उसको क्या कर सकते हो, आप सिलेक्ट कर सकते हो और फिर उसके आंसर को मैच कर सकते हो। तो ये आप हमारे पास वैसे रेंडमाइजेशन होता है। अगर मैं एज अ वर्ड देखूँ, देन रेप्लिकेशन क्या होता है कि एक चीज़ को आप बार बार रिपीट कर रहे हो, इट्स मीन द रेप्लिकेशन। ठीक है, कि आपके पास कोई चीज़ गिवन है, कोई प्रॉब्लम गिवन है, आप उसको स्टडी कर रहे हो, बार बार रिपीट कर रहे हो, तो इट्स मीन इट्स अ रेप्लिकेशन। देन लोकल कंट्रोल क्या है कि हमारे पास जो भी चीज़ गिवन है इट्स कंट्रोल बाय द लोकल सोर्सेज, वो लोकल सोर्सेज के तहत कंट्रोल हो रही है। तो अगर बेसिकली हम इनके मीनिंग देखें ना तो हमारे पास ये आ जाते हैं। अब फर्स्ट हम डिस्कस करते हैं, जैसे कि हम बता रहे थे कि जी रेंडमाइजेशन हमारे पास आ जाती है बेसिक प्रिंसिपल में। तो मैं आपको बताती हूँ कि रेंडमाइजेशन क्या है। स्टूडेंट, हम कहते हैं द फर्स्ट प्रिंसिपल्स ऑफ एन एक्सपेरिमेंट डिज़ाइन इज रेंडमाइजेशन, जिसका मीनिंग मैंने आपको क्या बताया है कि विच इज़ द रैंडम प्रोसेस ऑफ असाइनिंग ट्रीटमेंट्स टू द एक्सपेरिमेंटल यूनिट्स। हमारे पास क्या होता है कि ये रेंडमाइजेशन जो है ये हमारे पास क्या है, विच इज़ द रैंडम प्रोसेस of assigning to the treatments to the experimental design। किसमें, to the experimental design। स्टूडेंट, हमारे पास अगर आप रेंडमाइजेशन को, जैसे मैंने आपको कहा कि इट्स अ रैंडम प्रोसेस है कि हम किसी भी चीज़ को, जैसे कि एज वी आर टेकिंग ट्रीटमेंट जिसमें हम कर रहे हैं, स्टडी कर रहे हैं, ठीक है, उसको रैंडमली सिलेक्ट कर रहे हैं। तो ये हमारे पास क्या है, विच इज़ द रैंडम प्रोसेस इन ऑफ असाइनिंग ट्रीटमेंट्स टू द एक्सपेरिमेंटल यूनिट्स। हमारे पास एक्सपेरिमेंटल यूनिट्स जो हैं उसके लिए हम क्या करते हैं, ट्रीटमेंट्स के लिए जो रैंडमली सेलेक्ट कर रहे होते हैं, प्रोसेस कर रहे होते हैं। यहाँ आप लिख लो एक्सपेरिमेंटल यूनिट्स इज अ बेटर एज एक्सपेरिमेंटल डिज़ाइन। अब हमारे पास क्या है, द रैंडम प्रोसेस इम्प्लाइज दैट एवरी पॉसिबल अलॉटमेंट ऑफ ट्रीटमेंट हैज़ सेम प्रोबेबिलिटी। अब इसके लिए हमारे पास क्या होना ज़रूरी है, रेंडमाइजेशन, जैसे कि मैं आपको बता रही हूँ कि हमारे पास एक तो रेंडमाइजेशन जब भी हम करेंगे तो जो हमारे पास प्रोबेबिलिटी है इट्स अ सेम, वो सेम रहनी चाहिए। रेंडमाइजेशन है, इट्स अ प्रोसेस है, ट्रीटमेंट जिसमें हम एक्सपेरिमेंटल यूनिट्स सेलेक्ट करते हैं रैंडमली, बट इनमें आपके पास शर्त क्या होनी चाहिए कि सेम प्रोबेबिलिटी होनी चाहिए। तो हम क्या कहते हैं, विच इज़ द रैंडम प्रोसेस ऑफ असाइनिंग ट्रीटमेंट्स टू द एक्सपेरिमेंटल यूनिट्स। द रैंडम प्रोसेस implies that every possible allotment of treatment has the same probability। ये वही चीज़ें जो मैं अभी आपके साथ रिपीट कर चुकी हूँ। An experimental unit is the smallest division of experimental material and treatment means an experimental condition whose effect to be measured and compared। अब ये इसी वजह से ही कर रहे हैं कि हम मुख्तलिफ चीज़ों को मेजर कर सकें, कंपेयर कर सकें। अब जो पर्पज़ ऑफ रेंडमाइजेशन है ना, वो हमारे पास होता है रिमूव बायस एंड अदर सोर्सेज एक्सट्रानिशियस वेरिएशन। अब इसका हमारे पास पर्पज़ क्या है, रेंडमाइजेशन का हमने पर्पज़ याद रखना है कि ये हमारे पास होता है रिमूव, इसमें हम क्या करते हैं कि रिमूव बायस करते हैं, ठीक है। एंड हमारे पास क्या है कि अदर सोर्स ऑफ एक्सट्रानिशियस, अदर सोर्स ऑफ एक्सट्रानिशियस, हमारे पास क्या है, अदर सोर्स ऑफ एक्सट्रानिशियस
वेरिएशंस जो आ रही हैं, जो आपके ट्रीटमेंट्स हैं उनमें अदर सोर्स ऑफ एक्सट्रानिशियस वेरिएशंस जो आ रही हैं या रिमूव बायस कर रहे हैं, तो उस पर्पज़ के लिए हम यूज़ कर रहे होते हैं रेंडमाइजेशन। और हमारे पास क्या है, विच आर नॉट कंट्रोल्ड एन अदर हमारे पास क्या होता है, विच आर नॉट कंट्रोल्ड एन अदर एडवांटेज ऑफ रेंडमाइजेशन इज़ दैट इट्स फॉर्म्स द ऑफ एनी वैलिड स्टैटिस्टिकल टेस्ट। हमारे पास इसका जो अदर एडवांटेज है वो हमारे पास क्या है कि ये हमें प्रोवाइड करता है स्टैटिस्टिकली टेस्ट, ठीक है, जो कि हमारे लिए क्या होता है, बेटर होता है। तो यहाँ आपके पास ये आ गया रेंडमाइजेशन। मैं अगेन आपको बता रही हूँ इसकी एक्सप्लेनेशन कि रेंडमाइजेशन हमारे पास क्या होता है, रेंडमली प्रोसेस होता है असाइनिंग टू द ट्रीटमेंट्स जिसमें हम कर रहे होते हैं एक्सपेरिमेंटल यूनिट्स में, कि हम एक चीज़ को रेंडमली जो है प्रोसेस के तहत चूज़ कर रहे होते हैं, रेंडमली चूज़ कर रहे हैं। बट उसमें हमारे पास क्या चीज़ होती है, हमारे पास जो प्रोबेबिलिटी है इट्स रिमेन द सेम, प्रोबेबिलिटी आपके पास सेम रहती है। फिर जो मेन चीज़ आपने बताना है कि रेंडमाइजेशन जो है वो हमारे लिए क्या करता है, जो उसका पर्पज़ है वो रिमूव बायस करता है, अदर सोर्सेज ऑफ वेरिएशंस करता है, ये हमारे पास करता है। और एडवांटेज उसका क्या है कि हमें वैलिड स्टैटिस्टिकल ट्रीटमेंट प्रोवाइड कर रहा होता है, जिसके तहत हम कहते हैं कि हमें हमारे लिए जो रेंडमाइजेशन इज़ द बेस्ट है। देन हमारे पास वर्ड आ जाता है जी रेप्लिकेशन। अब मैंने आपको बताया कि रेप्लिकेशन बेसिकली हम किसे कह रहे होते हैं कि रिपीटिंग दी वैल्यूज़, ठीक है, कि जितनी बार हम वैल्यूज़ को रिपीट करें। तो हमारे पास क्या आ गया है, रेप्लिकेशन मीन आर रिपीटिंग, ठीक है, ये हमारे पास क्या है, रिपीटिंग ट्रीटमेंट्स जो भी। अब आप कहते हो द सेकंड प्रिंसिपल्स ऑफ एन एक्सपेरिमेंटल डिज़ाइन इज़ द रेप्लिकेशन विच इज़ रिपीटेशंस ऑफ द बेसिक एक्सपेरिमेंट। इसमें हम क्या करते हैं, रेपिटेशन ऑफ बेसिक एक्सपेरिमेंट। जो आपका बेसिक एक्सपेरिमेंट होता है ना, आप उसको बार बार रिपीट करते हो और आंसर को मैच करते हो कि ये ट्रू है ये नहीं ट्रू है। तो हमारे पास क्या है कि विच इज़ द रेपिटेशंस ऑफ द बेसिक एक्सपेरिमेंट। इन अदर वर्ड्स इट इज़ अ कंप्लीट रन ऑफ ऑल द ट्रीटमेंट टू बी टेस्टेड इन द एक्सपेरिमेंट। हमारे पास क्या है कि ये तमाम ट्रीटमेंट्स के जो एक्सपेरिमेंट है उसको चेक करता है। इन ऑल एक्सपेरिमेंट सम वेरिएशन इज इंट्रोड्यूस्ड बिकॉज ऑफ द फैक्ट दैट एक्सपेरिमेंटल यूनिट सच as individual or plots of land in agriculture experiment cannot be physically identical. This type of variation can be removed by using the number of experimental units. We therefore perform the experimental more than one. We repeat the basic principle. Student उसमें वो आपको क्या बता रहे हैं कि जो हम क्या करते हैं कि हमारे पास रेंडमाइजेशन जो है, हम क्या कहते हैं कि अगर हम कोई भी ट्रीटमेंट सेलेक्ट कर रहे हैं, ठीक है, तो हो सकता है उसमें कोई ना कोई एरर आ रहा हो। बट व्हेन वी आर डूइंग द बेसिक एक्सपेरिमेंट, रिपीटेशन कर रहे हो, उसको बार बार रिपीट कर रहे हो, इट्स मीन कि वो उसका पर्पज़ क्या है कि हमारे पास कोई एरर आ रहा है, कोई गलती हो रही है, कोई मिस्टेक हो रही है, वो आप दूर कर सकोगे, मैयर्ड उससे अच्छे तरीके से कर सकोगे और कंपेयर कर सकोगे, ठीक है। अब इसमें हमारे पास क्या होता है स्टूडेंट के, हमारे पास जो रेप्लिकेशन होती है वो यूज़ हो रही होती है किस वजह से। एक तो हमारे पास क्या होता है कि रिड्यूस एरर सोर्सेज है, हमारे पास क्या करता है, ये रिड्यूस्ड कर देता है ऑफ एरर सोर्सेज। देखिए हमारे पास बार बार रिपीट करने का ट्रीटमेंट्स को मकसद यही है कि हम एरर को रिमूव करें। हमारे पास क्या है, टू सिक्योर मोर एक्यूरेट एस्टिमेट्स ऑफ एक्सपेरिमेंटल एरर, अ टर्म विच रिप्रेजेंट द डिफरेंस that would be observed if the same treatments were applied several times to the same experiment units। आप खुद देख लो कि अगर हम एक ही ट्रीटमेंट्स पे बार बार एक्सपेरिमेंट कर रहे हैं एंड दे आर गिविंग द सेम आंसर, इट्स मीन कि उसमें से अगर थोड़ी बहुत गलती हो भी रही है तो वो एरर जो है रिमूव हो जाएगा, तो ये रिड्यूस कर देता है एरर को। सेकेंड, हम इसको किस वजह से यूज़ कर रहे होते हैं कि टू डिक्रीज द एक्सपेरिमेंटल एरर एंड देयरफॉर टू इंक्रीज द प्रेशर। हमारे पास क्या करता है, इंक्रीज करता है एफिशिएंसी ऑफ डेटा को, इंक्रीज एफिशिएंसी ऑफ डेटा, कि जब बार बार हम इसे चेक कर रहे हैं, रिपीट कर रहे हैं, तो ये डिक्रीज कर रहा है एरर को, और जो आपका डेटा आपको अवेलेबल है उसकी एफिशिएंसी को क्या कर रहा है, इंक्रीज कर रहा है, उसको और मोर वैल्यूएबल बना रहे हैं, ठीक है। देन हमारे पास क्या आ जाता है कि हमारे पास यहाँ टू ऑब्टेन मोर प्रीशियस एस्टिमेट ऑफ मीन इफेक्ट ऑफ ट्रीटमेंट सिंस वेयर एन इज डिनोट्स द नंबर ऑफ रेप्लिकेशन। अच्छा, हम एक फार्मूला यूज़ कर रहे होते हैं रेप्लिकेशन में जिसको हम दिस वन ये कहते हैं स्क्वायर। इसमें हम जितनी बार इसको रिपीट करेंगे एंड नंबर ऑफ डिनोट्स जो है नंबर ऑफ रेप्लिकेशन, इसको जितना हम डिक्रीज करेंगे हमारे पास ये क्या आ जाएगा, मोर अनबाइज्ड आ जाएगा, ठीक है, कि हमारे पास जो वैल्यूज़ हैं वो मोर अनबाइज्ड आ जाएंगी, हमारे पास बाइज्ड वैल्यूज़ जो हैं वो कम होती जाएंगी। तो ये हमारे पास आप कह सकते हो कि गुड रिस्पॉन्स होता है ऑफ द रेप्लिकेशन के। लास्ट वन हमारे पास आ जाता है जी जो
जो थर्ड वन होता है ये हमारे पास क्या है, लोकल सोर्स से लोकल कंट्रोल है। अब लोकल कंट्रोल किस वजह से हम इसे कहते हैं कि हम कहते हैं कि इट हैज़ बीन ऑब्जर्व दैट ऑल एक्सट्रानिशियस सोर्सेज ऑफ वेरिएशन आर नॉट रिमूव बाय रेंडमाइजेशन एंड रेप्लिकेशन, कि हमारे पास बहुत सारे एक्सट्रानिशियस वेरिएशंस आ जाती हैं, एक्स्ट्रा वेरिएशंस आ जाती हैं जो कि ना तो रेंडमाइजेशन से रिमूव हो रही होती हैं, ना ही आपके पास हमारे पास जो रेप्लिकेशन और रेंडमाइजेशन से रिमूव नहीं हो रही होती हैं। देन हमें डिफ़ाइन करना पड़ता है रिफाइनमेंट इन द एक्सपेरिमेंटल टेक्निक। फिर हमें थर्ड जो एक्सपेरिमेंटल टेक्निक है उसको यूज़ करना होता है। इन अदर वर्ड्स वी नीड टू चूज़ अ डिज़ाइन इन सच अ मैनर दैट ऑल एक्सट्रानिशियस वेरिएशंस आर बॉट अंडर कंट्रोल। हम ये जो लोकल कंट्रोल यूज़ करते हैं ना, ये हम किस वजह से करते हैं कि कुछ हमारे पास वेरिएशंस, एक्सट्रानिशियस वेरिएशन, ये जो एक्सट्रानिशियस वेरिएशंस आ रही होती है ना, ये ना तो कंट्रोल हो रही होती हैं रेंडमाइजेशन से और ना ही कंट्रोल हो रही होती हैं रेप्लिकेशन से। देन हम क्या करते हैं कि लोकल कंट्रोल लाते हैं ताकि हम इस एक्सट्रानिशियस वेरिएशंस को क्या कर सकें, कंट्रोल कर सकें। हम क्या कर सकें, कंट्रोल कर सकें लोकल सोर्सेज के ज़रिए। अब हमारे पास क्या है, फॉर दिस पर्पज़ वी मेक यूज़ ऑफ लोकल कंट्रोल, अ टर्म रेफरिंग टू द अमाउंट ऑफ बैलेंसिंग, ठीक है, ब्लॉकिंग एंड ग्रुपिंग ऑफ एक्सपेरिमेंटल यूनिट्स। अब हमारे पास जो एक्सट्रानिशियस वेरिएशन हो रही होती है जो कि कंट्रोल में नहीं आ रही होती है, उनके लिए हम क्या कर लेते हैं, ब्लॉक्स बना लेते हैं, ठीक है। बाय ब्लॉकिंग, हम बाय ब्लॉकिंग के ज़रिए जो है उसको ठीक कर सकते हैं, अंडर द कंट्रोल ला सकते हैं, ग्रुपिंग के ज़रिए ला सकते हैं जो कि हम किस में करते हैं, लोकल सोर्सेज में करते हैं, और बैलेंसिंग के ज़रिए हमारे पास क्या है, ब्लॉकिंग, ग्रुपिंग एंड बैलेंसिंग के ज़रिए हम उनको अंडर द कंट्रोल ला सकते हैं। तो हमारे पास बैलेंसिंग मीन्स द ट्रीटमेंट शुड बी असाइंड टू द एक्सपेरिमेंटल यूनिट्स इन सच अ वे दैट द रिजल्ट इज बैलेंस अरेंजमेंट ऑफ ट्रीटमेंट। बैलेंसिंग का मीन क्या है कि जो हमारे पास ट्रीटमेंट्स हैं उनको हम क्या कर सकें, अरेंज करके बैलेंस कर सकें, और फिर हमारे पास क्या हो कि हम जो हमारे पास एक्सट्रानिशियस वेरिएशन आ रही थी उनको हम कंट्रोल कर सकें। द मेन पर्पज़ ऑफ प्रिंसिपल्स ऑफ लोकल कंट्रोल इज़ टू इंक्रीज द एफिशिएंसी ऑफ एन एक्सपेरिमेंटल डिज़ाइन बाय डिक्रीजिंग द एक्सपेरिमेंटल एरर। स्टूडेंट, हम कहते हैं द वर्ड कंट्रोल इन एक्सपेरिमेंटल डिज़ाइन इज यूज फॉर ट्रीटमेंट विच डज नॉट रिसीव एनी ट्रीटमेंट बट वी नीड टू फाइंड आउट द इफेक्टिवनेस ऑफ अदर ट्रीटमेंट्स थ्रू कंपैरिजन। अब इसमें हमारे पास क्या होता है स्टूडेंट कि हम जो कंट्रोल लोकल कंट्रोल कर रहे हैं, जिसमें हम कंट्रोल कर रहे हैं बाय द मेथड ऑफ ब्लॉकिंग, ग्रुपिंग एंड बैलेंसिंग के ज़रिए, ठीक है, ट्रीटमेंट्स को बैलेंसिंग के ज़रिए। अब स्टूडेंट इसमें हमारे पास क्या है कि इसका जो मेन पर्पज़ हो जाता है ना वो क्या है कि हमने जो डेटा की इफेक्टिवनेस है, ठीक है, उसको हमने बढ़ाना है, वो वैल्यूज़ जो हैं और मोर इफेक्टिव आपके पास आएँ। तो आपके पास जो लोकल कंट्रोल होता है, कंट्रोल करने का जो मेथड है कि सम एक्सट्रानिशियस वेरिएशन नॉन तो रेंडमाइजेशन मेथड से कंट्रोल हो रही होती है, ना ही रेप्लिकेशन, तो फिर आप लोकल कंट्रोल यूज़ कर रहे हो तो आप अपनी ट्रीटमेंट को ब्लॉकिंग में, ग्रुपिंग में, बैलेंसिंग करके मैनेज कर रहे होते हैं। इससे आपके पास क्या है कि जो आपके एक्सट्रानिशियस वेरिएशंस होती हैं वो अंडर द कंट्रोल आ जाती हैं और आपके जो डेटा की इफेक्टिवनेस है वो बरकरार रहती है, ठीक है। तो ये हमारे पास बेसिक प्रिंसिपल्स ऑफ एक्सपेरिमेंटल डिज़ाइन थे। आई होप स्टूडेंट आपको मेरा लेक्चर पसंद आया होगा। अगर फिर भी इन बेसिक प्रिंसिपल्स में आपको कहीं ना कहीं प्रॉब्लम है तो आप मुझसे डिस्कस कर सकते हो। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।